पूरी बुक में से। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे बोला कि बताओ आज बारिश होगी या नहीं, तो आप बता सकते हो मतलब बारिश होने के कितने चांसेस हैं? बता सकता है कोई कि बारिश होने के कितने चांसेस हैं आज? होगी या नहीं, पहले तो ये बताओ। वन अपॉन टू, वेरी गुड। और ये आप लोगों ने निकाला कैसे? हम ये तो दो ही होगा, चाहे होगी चाहे नहीं होगी, तो इसलिए दो चाहे। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कि बारिश होगी या नहीं होगी, इसकी दो ही तो है। मतलब टोटल आउटकम क्या, टोटल आउटकम मतलब क्या होता है? देखो, इसका मैम मतलब टोटल होता है, चांसेस। यस, इसका मतलब है कोई भी चीज होने की कितनी, मतलब कोई भी चीज कितनी बार, मतलब कितने टोटल हो सकते हैं। जैसे कि बारिश होने के जो चांसेस है, या तो होगी या नहीं होगी, यही तो होगा। इसके अलावा तीसरी चीज हो सकती है क्या? या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो टोटल कितना हो गया? तो ही दो। तो मानोगे इसे, है ना? और मैंने आपसे पूछा कि बारिश होने के चांसेस क्या है, होने के चांसेस। मैम वन। वन मतलब नहीं, वन नहीं होगा ना। वन मतलब आप बोल रहे हो कि होगी ही होगी। अगर मैं बोलूँ कि बारिश होने के चांस वन है, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि होगी। हंड्रेड मैम परसेंट वन है वन बाय। मतलब। वन मतलब 100% है ना, बट आप नहीं बोल सकते कि बारिश होगी। तो आप क्या बोलोगे कि बारिश हो भी सकती है, मीन्स 50% चांस है होगी, और ना होने के चांसेस क्या होगी, वो भी 50% होगी, मतलब आधा आधा, है ना? या तो होगी, ठीक है, इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं परसेंट फॉर्म में भी। 1/2 होने के चांसेस, और अगेन 1/2 ना होने के चांसेस ही होगी। ठीक है, टोटल नंबर हमारी या तो होगी या नहीं होगी, वो डिवाइड में आ जाता है। ऊपर आता है जो चीज मैंने जिस चीज के लिए पूछा है, जैसे 1/2 होने का 1/2, ना होने का भी 1/2 होगा। और किसी चीज के ना होने का मतलब है कि यदि मैं वन में से होने वाला जो है उसको माइनस कर दूं, वन में से जो चीज हो रही है उसको माइनस कर दो, तो मेरे पास ना होने के चांसेस आ जाएंगे ना, आएंगे या नहीं? चलो ये सब आएंगे। इससे पहले ये समझिए, सबसे पहले जो प्रायिकता होती है या प्रोबेबिलिटी होती है, जो आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से कहाँ लाई करता है, मतलब कौन से नंबर्स के बीच में लाई करता है, कोई बताएगा? प्रोबेबिलिटी कौन से नंबर्स के बीच में लाई करती है आपकी? क्या आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम इतनी ही होगी या मिनिमम इतनी ही होगी? मैम जीरो और वन। जीरो और वन, जीरो और वन, वेरी गुड। मतलब जो प्रायिकता है जीरो से लेके वन के बीच में ही लाई करती है आपकी। ना वो वन से ज्यादा हो सकते हैं ना जीरो से कम। वन वन मतलब यही है 100%, है ना? वन मतलब यही तो है 100% आपका। अच्छा, अच्छा कोई ऐसी चीज बताओ मुझे एग्जाम्पल में जिसके होने के चांसेस जीरो है। कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई भी ऐसी एग्जाम्पल बताओ कि जिसका जो होने का या ना होने का चांस जीरो हो। मैम जैसे कि अभी बारिश हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं, हो सकती है ना, आप ये नहीं बोल सकते होगी ही नहीं। बारिश हो रही है। वो तो वन हो गया ना। ना मतलब जीरो है कि हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कि इंसान अमर है, मैन इज मॉर्टल, क्या ये पॉसिबल है? हम लोग अमर है क्या? नो मैम। नहीं है, तो इसका मतलब यस, तो क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी? जीरो ही तो होगी, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है? यस मैम। यस, ठीक है, जीरो से लेके वन में मैक्सिमम वन जाएगी और मिनिमम जीरो जाएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, कभी भी माइनस में नहीं जा सकती। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है यहाँ से
कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए और बोल दे कि इसमें से कौन सी एक प्रायिकता है, तो ये दे दी जाए, मतलब कौन से चांसेस होंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है, या कौन सी प्रोबेबिलिटी है या प्रायिकता है इसमें से, तो कोई भी नंबर दे देगा। ठीक है, ये दे दिया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, बी ही तो सही है। डी मैम। यस, क्योंकि एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, एक से ज्यादा है और नेगेटिव हो नहीं सकती, 0 से कम भी नहीं हो सकती मैम, नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं होती, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? यस अब मैम। एक और चीज क्या होती है यहाँ पे कि किसी भी चीज के होने या ना होने का जो टोटल होता है, किसी भी इवेंट के होने से लेके ना होने का जितना भी तुम्हारे चांसेस होते हैं, वो हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होते हैं। मतलब किसी भी अभिप्रयोगों की संख्या, किसी भी अभिप्रयोगों की संख्या हमेशा 1 होगी। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे मान लीजिए आपने डाइस देखा है, अब लूडो खेलते हो उसमें डाइस होता है ना, यस मैम। सभी बच्चे डाइस होता है जिसमें 1 2 3 4 ऐसे 6 तक नंबर्स, मतलब 6 तक लिखे रहते हैं। यस मैम। एक, दो, फिर 3, है ना, फिर 4, फिर ऐसे ही करके 5 होता है आपका, और फिर 6 होता है। लूडो तो सभी खेलते हैं, है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें, यस, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें टोटल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, इवेंट कितनी, मतलब टोटल 6। अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है? 6 है ना। अभिप्रयोग जो आपके हैं वो कितने हैं? 6 हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं आपको, है मैम ना। कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? देखो, मतलब कि मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैंने एक डाई को रोल किया, ठीक है, एक डाई को मैंने रोल किया, तो उसमें 1 से लेके मतलब 6 तक आने के जो चांसेस हैं, मतलब टोटल कितने नंबर आ सकते हैं डाइस में, कितने नंबर हैं, 1 से लेके 6 तक है, तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 6 ही तो होंगे। नहीं, 1/2 मैंने किसी की पूछी नहीं है, मैंने कहा टोटल कितने होंगे। मैम आपको 6। साफ दिख रहा है, 6 ही तो होंगे। उसी को हम अभिप्रयोग कहते हैं, इवेंट, इवेंट मतलब, ठीक है, इवेंट मतलब अभिप्रयोग। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि यहाँ पे हम पीई से डिनोट करते हैं किसी भी अभिप्रयोग के होने के चांस, किसी भी इवेंट का होने का चांस को हम पीई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इसी में कि भाई बताओ मुझे कि अगर मैंने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, ऐसे रैंडमली रोल कर दिया बिना देखे, तो बताओ उसमें डाई में 1 आएगा, इसके चांसेस क्या है? 1/6। चैट सेक्शन में आंसर करिए सब, ताकि मुझे पता चले कौन कौन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, 1 आने का चांस क्या है? बाकी बच्चे भी 1/2। अच्छा, वेरी गुड बेटा, 1/6 होंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, पहले मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैम एनी टोटल बाय नंबर एन ऑफ एस। पॉसिबल आउटकम भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इवेंट की जगह आउटकम बोल दो, आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? पीई का जो सूत्र हो जाता है वो होता है, एनी बाय एन एस। यस, वो होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें ई घटी है, मतलब अभिप्रयोगों की संख्या जो मैंने आपसे पूछी है, अभिप्रयोगों की संख्या डिवाइडेड बाय अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या टोटल कितनी है, ये आपका इसका सूत्र होता है। हर प्रायिकता के लिए मैं चाहे किसी का भी पूछ लूं, फॉर्मूला आपका यही होगा, ये इंग्लिश में और ये वाला हिंदी में। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई डाई में 1 आएगा तो आप कैसे निकालोगे? 1 आने का क्या करोगे? 1 तो एक ही बार आ सकता है ना भाई, एक डाई को एक बार थ्रो कर रही हूँ मैं, अब इसके चांसेस भी अलग अलग बनते हैं। मैंने आपसे बोला कि एक ही बार थ्रो कर रही हूँ मैं, अगर मैं 2 बार थ्रो करूंगी उसके अलग बनेंगे,
एक बार थ्रो करूंगी तो 1 एक ही बार आ सकता है, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल 6 है। वैसे ही अब मुझे बताओ 2 आने के चांसेस कितने हैं? 2 आने के चांसेस, डाई को एक ही बार मैंने रोल किया है। वेरी गुड, 2 भी मेरा एक ही बार आएगा ना। 3 आने का भी सेम यही होगा, 1/6। 4 आने का भी यही होगा, 5 आने का भी यही होगा, और 6 आने का Yes, भी ma'am. यही होगा, है ना। अगर मैं सारे अभिप्रयोगों को जोड़ दूं, टोटल आउटकम्स जितने भी हैं 1 से लेके 6 तक जोड़ दूं, तो देखो कितना आता है। सभी को जोड़ देना है। Ma'am, 6/6, 1/1. टोटल आएगा 6/6, आ गया 1। दैट मीन्स मैं जब भी किसी प्रायिकता को जोड़ती हूँ, चाहे मैं आने का निकालू किसी भी चीज का, तो अगर मैं सभी आउटकम्स को एक साथ जोड़ दूं तो हमेशा उसका सम 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि अब मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ, सिक्के को टॉस करना है ना। सिक्के को टॉस करूंगी तो 2 ही चीजें आ सकती है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या इसके अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता ना। No, ma'am. हाँ, अब मैं आपसे बोलूं भाई हेड आने के चांसेस कितने हैं। एक बार सिक्का उछाल रही हूँ मैं, सिर्फ एक बार सिक्का उछालूंगी, या तो हेड देगा या टेल। अब मैं हेड का पूछ रही हूँ तो हेड एक ही बार आएगा। टोटल कितने आउटकम है, एक हेड है एक टेल है, डिवाइड बाई 2। सेम अगर मैं टेल का पूछूं वो भी 1/2 ही होगा। अब दोनों को जोड़ दोगे आप, हेड एंड टेल आने की जो पॉसिबिलिटी है, तब कितना आएगा, 2/2, तब भी 1 ही आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ आउटकम, जितने भी आउटकम्स है, जब आप उन सबको जोड़ दोगे तो 1 ही आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। कोई ऐसा बच्चे से ना क्लियर हुआ हो? सभी को क्लियर है। अब 2 हेड वाले जो होता है ना, वो आपके 10th में जाके आएगा। 10th में आपके 2 डाइस को भी थ्रो करने वाला आएगा। तो सब आप कर लोगे, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं 2 डाइस वाला करवा के दिखाऊं कि अगर मैंने 2 Yes. हाथ में, सॉरी, 2 कॉइन वाला, डाइस वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 10th में आएगा। तो 2 कॉइन वाला मैं बताती हूँ कैसे करते हैं, समझ जाओगे आप, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, 2 कॉइन्स का। तो मान लीजिए ऐसे अज्यूम करो, एक हाथ में एक कॉइन है, दूसरे हाथ में दूसरा कॉइन है। तो आउटकम बताओ, आउटकम बताओ, अभी प्रयोग बताओ क्या क्या आ सकते हैं। भाई दोनों हाथ में कॉइन है, मैं दोनों को एक साथ टॉस कर रही हूँ। वेरी गुड, दोनों को एक साथ टॉस कर रही हूँ। इमेजिन करो, इमेजिन करो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। ऐसे कर सकते हैं, पहले वाले में हेड आया, पहले को टॉस किया, पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड आया, है ना। दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। पहले वाले में टेल आ सकता है, दूसरे वाले में हेड, पहले वाले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल। क्या इसके अलावा कोई और बनेगा क्या? No, ma'am. No मैम। सभी बच्चे देख लो, समझ में आया? भाई दोनों को एक साथ टॉस कर रही हूँ, या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दूसरे में हेड पहले में टेल। अंतर है दोनों में, टेल पहले में, हेड दूसरे में, हेड पहले में, टेल दूसरे में, दोनों अलग अलग चीज है ये। क्लियर नहीं हुआ? आप एक काम करो, एक कॉइन लो, कॉइन को टॉस करो। कॉइन को टॉस करोगे, इसके अलावा कोई भी अभिप्रयोग नहीं बनेंगे, उसके आउटकम्स नहीं बनेंगे इसके अलावा। इसके बाद 3 कॉइन्स का भी आता है, वो करने की ट्रिक होती है, वो तो आपका 10th में आएगा, उसे अभी नहीं बता रही हूँ। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा बताओ, प्रायिकता बताओ कि दोनों के दोनों कॉइन में मेरे हेड आए, दोनों के दोनों कॉइन में मेरे हेड आए। 2/2। बताइए कितनी होगी? बाकी बच्चे भी बताइए। 4/2। यस, दोनों कॉइन में हेड आना चाहिए। देखो, दोनों कॉइन में हेड एक ही बार आ रहा है ना, और कहीं है क्या दोनों कॉइन में हेड? नहीं है ना, तो एक ही बार आ सकता है। टोटल आउटकम साफ दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1/4। क्लियर हो गया इतना?
कि अगर मैं पूछूं दोनों हेड आने का, दोनों कॉइन में हेड आने का, यस। अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि यस कि एक ही हेड आए कॉइन में, जब टॉस करूं जब मैं दोनों कॉइन को, कि एक हेड आए, एक ही हेड होना चाहिए मैक्सिमम, बताइए। 8 तो हो नहीं सकता डिवाइड में, 4 आउटकम है, 4 ही तो पॉसिबिलिटी है। एक ही हेड आए मैक्सिमम, दो नहीं चाहिए मुझे, एक ही चाहिए हेड। किसी का भी सही नहीं आया। यस, एक बच्चे का सही है। कहाँ गए? हाँ, हिमांशु के नाम से जो है, वेरी गुड। काफी संतोष एंड कुबेर, वेरी गुड। देखो एक ही हेड कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, दो जगह आ रहा है ना, सिर्फ एक हेड दिख रहा है सभी को, तो टोटल कितना हो जाएगा 2/4। और हमेशा हम प्रोबेबिलिटी में काटते भी है, सिंप्लीफाई करते हैं जहां तक वो कट सके। 1/2 आएगा। क्या सभी को दिख गया ये? दो हेड, मेरे दो ही तो चांसेस है, तीसरा और चौथा ही है जिसमें मेरा एक एक हेड आ रहा है। क्लियर हो गया ये? तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चंस कर ही लेंगे आराम से। चलो अब हम जाते हैं, फॉर्मूला सभी को क्लियर हो गया, बेसिक सभी को क्लियर हो गया। जो फॉर्मूला ये है, इंग्लिश के लिए ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1 टोटल आउटकम। हिंदी के लिए है अभिप्रयोगों की संख्या डिवाइडेड बाय अभिप्रयोगों की टोटल, कुल संख्या जितनी होती है, भाग कर देते हैं। और एक और चीज, किसी भी चीज के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसको आप डायरेक्ट इससे निकालो। ई के ऊपर बार का मतलब है ना होने की, ना होने की प्रायिकता, ठीक है। एक में से माइनस कर दो होने की प्रायिकता। भाई एक में से क्यों माइनस कर रही हूँ, आपको पता है किसी को? एक में से क्यों माइनस कर रही हूँ? बिकॉज मैम एक से ज्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो एक में से तो माइनस करूंगी होने की, तभी मेरे ना होने की प्रायिकता आएगी। क्लियर सभी को? ये चीज आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा है, इसने आपसे पूछा है किसी भी प्रायिकता के घटने की, घटना किसके बीच में लाई करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, कौन से नंबर्स के बीच में होती है? पोल सेक्शन में आंसर करो सभी। वेरी गुड। अब एक बच्चे ने गलत कर दिया, जबकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं किसके बीच में लाई करती है, फिर भी आप गलत कर रहे हो। जल्दी जल्दी से, 5 ही बच्चों ने किया अभी आंसर। डायरेक्ट आंसर करना है, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना। चलिए मैंने चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है, बाकी चैट सेक्शन में भी कर दो आंसर। इसके पास पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। देखिए हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी भाई 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करती है, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्लियर सभी को? यस, सी ही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक पासे को एक बार उछाला गया है, डाइस को, ठीक है, डाइस को एक ही बार उछाला गया है, सम संख्या, सम मतलब इवन नंबर, ऐसे नंबर जो दो से भाग हो जाए, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं।
अगर आपको देखना है भाई यही आपके डाइस में नंबर होते हैं, तो सबसे पहले तो सम संख्या छांटो कौन कौन सी है, बस आपको उत्तर आ जाएगा। सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए आप लोगों से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अगर एक बार टॉस करा जाए तो। सम संख्या कौन सी होती है, जो दो से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि सिंप्लीफाई भी करते हैं, जो कट रहा है उस नंबर को, सेम नंबर को काटो, नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। चलिए साथ के साथ चैट सेक्शन में भी आंसर कर दो, ना हार्ड क्वेश्चन है नहीं है, इसको मैं और हार्ड बना सकती हूँ। देखना इसका आंसर करने के बाद एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे। वेरी गुड। देखो बहुत ही आसान है, आपको साफ दिख रहा है। एक दो तीन चार पांच में छह में से सम संख्या कौन से, इवन नंबर्स कौन से हैं? 2, 4 एंड 6, तीन ही तो है, तीन इवन नंबर है। टोटल कितने हैं अभी प्रयोग, आउटकम कितने हैं? 6। काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। ए ऑप्शन सही है। क्लियर हुआ? सेम अगर मैं आपसे विषम संख्या बोलती, ऑड नंबर बोलती, तो कितनी आती प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर्स की, विषम संख्या की, बताओ। मैम सेम होगा। सेम होगा पक्का? हाँ सेम होगा, यस क्योंकि मैम। विषम संख्या यही बचती है आपकी, साफ दिख रहा है। 1, 3 और 5, फिर से 3 है, 3/6, ये भी 1/2 ही आता, 1/2 ही आता है ना। क्लियर सभी को? विषम का भी यही होगा। 3/6 नहीं लिखोगे, 1/2 लिखोगे, 3/6 करोगे ना, आंसर गलत होगा आपका। ठीक है, चलो अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आपको एक डाइस को, ठीक है, पासे को एक बार फेंका गया है, उछाला गया है, आपको बताना है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ऐसा नंबर, ऐसे नंबरों की जो 4 से छोटे हों, लेस देन 4। मैम 4 इंक्लूडेड है। लेस देन, अगर मैं 4 से छोटा बोलूं तो इंक्लूड नहीं होता, 4 नहीं आएगा ना उसमें, 4 से छोटा बोला है मैंने। बताइए। यस, वेरी गुड। 4 से छोटी तो तीन ही संख्याएं हैं, 1 2 3, वही 3/6, 1/2। क्लियर हो गया? यस। अच्छा इसी में एक और, अगर मैं आपसे बोलूं, आपको पता होना चाहिए, को प्राइम अगर मैं आपसे पूछूं, सह अभाज्य संख्याएं, सभी को पता है ना को प्राइम नंबर, जिसको हम सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर मैं आपसे फिर से इसमें पूछूं कि इसमें से सह अभाज्य संख्याएं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी को प्राइम नहीं हो तो उसके लिए पेयर चाहिए मुझे, आप प्राइम का बता दो, प्राइम नंबर्स का बता दो, अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याओं का बताओ। सेम, एक ही बार उछाला गया है। यस, हाँ। कितनी होगी प्रायिकता अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर?
अभाज्य संख्या बेटा, अभाज्य, प्राइम को अभाज्य संख्या कहते हैं ना, लिखा है सामने। एक बटे एक, एक बटे एक मतलब एक, मतलब सारी ही अभाज्य संख्या है। नो मैम, वो गलती से हो गया। चलो देखो, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से या एक से ही विभाजित हो। तो 1 को हम अभाज्य संख्याओं में नहीं लेते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है ना। तो ऐसे नंबर्स जो खुद से ही विभाजित हो या 1 से, मतलब किसी और के टेबल में ना आए, सीधा कहने का मतलब है। जैसे 2 अपने ही टेबल में आएगा या 1 से 1 में आएगा और किसी में नहीं आता। सेम 3, सेम 5, है ना। 4 आता है 2 के टेबल में, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। 6 आता है 2 और 3 दोनों के टेबल में, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। और 1 को हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं मानते। तो 3 ही संख्या बची ना, 3/6। फिर से इसका 1/2 आ गया। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये पूछेगा अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, ऐसे ही पूछ सकते हैं। चलो अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे बोला गया है कि क्रिकेट मैच हुआ जिसमें एक महिला बल्लेबाज ने क्या किया, खेल रही थी, बैटिंग कर रही थी। 60 गेंदों में 24 बार चौका लगाया उसने। 60 बॉल में 24 चौके लगा दिए उसने। ठीक है, अब चौके ना मारे जाने की प्रायिकता बतानी है आपको। 24 बार उसने 60 में से 60 बॉलें खेली, 24 बार उसने चौके लगाए, तो चौके कितनी बार नहीं लगाए वो बताना है। ना लगाने की, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया किसी चीज के ना होने की प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया। Good. चलिए चैट सेक्शन में भी कर दो आंसर, किसका आ गया। नाइन्थ क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है नहीं। 10th में जब आ जाओगे उसमें प्रोबेबिलिटी के काफी अच्छे क्वेश्चन है। इसके आंसर्स आ गए हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका, पहला तरीका क्या करोगे कि आपको पता है कि भाई 24 बार उसने चौके लगाए हैं, तो चौके लगाने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। चौके कितनी बार लगाया उसने, 24, कितनी बॉलों में से, 60। काट लो, कितना जाएगा, ये जाएगा 2 6 जा 12, 5 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। ये आ गए उसके चौके लगाने की प्रायिकता। अब चौके ना लगाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 में से चौके लगाने की प्रायिकता को घटा दोगे, ये तो बताया था। तो 1 - 2 डिवाइड बाई 5, 5 एलसीएम आएगा, 5 - 2, 3/5 आ गई चौके ना लगाने की प्रायिकता, 3/5। सभी का यही आया। ये तो हो गया पहला तरीका। Yes, ma'am. दूसरा तरीका वही है कि आप देखो 60 में से 24 बार उसने चौके लगाए हैं, तो बाकी बचे हुए अगर आप घटा लोगे, 10 में से 4 गए 6, 5 36। हो गए 3, यस, तो ये होंगे
36 ऐसी बॉलें होंगी जो उसने खेली होंगी जिसमें उसने चौके नहीं लगाए होंगे। समझ रहे हो, दो तरीके हैं। 36 ऐसी बॉलें होंगी जिसमें उसने छक्के चौके नहीं लगाए, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस करके। आंसर फिर भी आपका 3/5 ही आएगा। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका ऑप्ट करते हैं निकालने का। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लेना इसे और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे बोला गया है यदि E1, E2 और E3 एक अभिप्रयोग E के सभी संभव परिणाम है, मतलब कि E1, E2, E3 सारे आउटकम है, कोई घटना घटी उसमें E1, E2 और E3 इसके आउटकम हो गए, मतलब 3 आउटकम हो गए, 3 संभव परिणाम हो गए, ठीक है, एक अभिप्रयोग की। आपसे बोला है कि E1 होने की जो प्रायिकता है वो है 1/3, वही E2 होने की प्रायिकता है 1/2, तो E3 होने की प्रायिकता कितनी होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। E3 होने की प्रायिकता पूछिए, आपको पता है जितनी भी प्रायिकता होती है सबको टोटल करोगे तो 1 के बराबर आएगा। 2 की दे रखी है, तीसरी निकाल सकते हो, निकालिए। ये आ गया सभी का आंसर, देखो कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि सभी प्रायिकता को जोड़ दोगे, ठीक है, सभी संभव परिणामों को जोड़ दोगे, मतलब PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, तीनों को जोड़ोगे तो 1 के बराबर आएगा। E1 का मान आपको दिया गया है 1/3, E2 का मान है 1/2, यहाँ से PE3 निकाल लोगे। बहुत ही आसान है, देखो जोड़ो और 1 से भाग कर दो, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लो, उस तरफ लेके चले जाओ, ये दोनों इस तरफ प्लस में उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, यही आएगा। एलसीएम ले लो, कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। 6 माइनस 2 माइनस 3, 6 माइनस 5 कौन 6, क्या मुझे एलसीएम करवाना पड़ेगा? ऑप्शन डी सही है। एलसीएम करवाऊं क्या मैं? बी किसका किसका आ रहा है सब? मैंने कहीं गड़बड़ करी है क्या? यस, 2 3 जा 6 नहीं, ठीक तो है। आप चाहे तो ऐड करके देख लो, 1 के बराबर आना चाहिए तीनों को जोड़ के, है ना? तीनों प्रायिकता को जोड़ के 1 के बराबर आ रहा है तो मेरा आंसर ठीक है। जोड़ो जरा, 3 2 और 6 का एलसीएम ले लो पहले, तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, नहीं सही है, मेरा आंसर सही है। यस, ऑप्शन डी सही है बेटा। बी क्यों लगा रहे हो आप? मैंने आपसे पहले भी बोला था कि क्वेश्चन के आंसर चेक करने के बहुत तरीके होते हैं। डी किसी ने भी नहीं लगाया पोल सेक्शन में भी, क्यों?
समझ में आ गया गड़बड़ कहाँ करी है आपने? एडिशन देन माइनस में गड़बड़ करी है। समझ में आया क्वेश्चन या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ इसे? ये सब आ गया समझ में। हाँ मैम दोबारा से बता दीजिए। देखो कुछ नहीं करना, ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा ना। ये मैंने पहले भी बोला था कि सभी परिणामों की, कितने भी परिणाम हो, चार होते कि चारों की प्रायिकता को जोड़ के वन के बराबर आता। वैसे यहाँ तीन परिणाम है, तीनों की प्रायिकता जोड़ोगी तो वन के बराबर आएगा। वही करा है। मैंने दोनों की वैल्यू रख ली, तीसरे की वैल्यू मुझे निकालनी है। अभी बेटा यहाँ ये दोनों प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे ना वन से, वही मैंने करा। देन एलसीएम ले लिया, एलसीएम आके मेरा आंसर आ गया 1/6। अब मुझे इसका आंसर चेक करना था, मैंने क्या किया, तीनों प्रायिकता को जोड़ा। अगर ये वन के बराबर आ रहा है तो मेरा आंसर ठीक है, नहीं आ रहा तो मेरा आंसर गलत है। तो वन के बराबर आ गया तीनों प्रायिकता को जोड़ के, तो बस मेरा आंसर करेक्ट हो गया। आप अपना ऑप्शन जोड़ते हैं ना, अगर आप सी लगाया बी लगाए तो ये वन के बराबर नहीं आता तीनों को जोड़ के, तो मतलब आपका आंसर गलत है। समझ में आ गया ना सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। 15.1 एक्सरसाइज का 15.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो समझ लो क्या बोला है इसने, बोला है दो बच्चों वाला परिवार, 1500 परिवार का मतलब रैंडमली उठाए गए, ठीक है। मतलब कि आप मान लो एक शहर था जिसमें 1500 परिवार रहते थे। अब उस 1500 परिवार में सभी के दो दो बच्चे थे, है ना। उस 1500 परिवार में सभी के दो दो बच्चे थे। आपसे बोला कि आपको प्रायिकता निकालनी है कि ऐसे परिवार जिसमें दोनों के दोनों लड़कियां हो, एक लड़की हो, कोई लड़की ना हो, और आपके पास ये डेटा यहाँ पे साफ दे रखा है कि ऐसे परिवार, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, जहां ऐसे परिवार जहाँ पे दो लड़कियां, ये गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स ही दे रखा है। ऐसे परिवार जहाँ पे दो लड़कियां हैं 475 है। ऐसे परिवार जहाँ पे एक लड़की है 814 है। ऐसे परिवार जहाँ एक भी लड़की नहीं है, मतलब दोनों लड़के ही हैं, 211 है। तो आपको निकालनी है सबसे पहले दो लड़कियों की प्रायिकता, फिर एक लड़की की प्रायिकता, और फिर कोई भी लड़की ना आने की प्रायिकता, ठीक है। पोल मैम सेक्शन में कहाँ नहीं करना। यस, मैम पोल कहाँ सेक्शन आंसर में देना नहीं है? करना। हाँ आंसर आप चैट सेक्शन में कर दो। तीन आंसर आएंगे ना इसके। पहला तो आएगा दो लड़कियां आने की प्रायिकता, फिर एक, और फिर जीरो। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? क्लियर है तो करिए, अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो। ठीक है, good। करिए, बाकी बच्चे भी करिए, पूरा टाइम 2 मिनट का टाइम है। इसका हो गया, वेरी गुड। अब जिसका हो गया बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। कोई डाउट है आपका तो डाउट निकाल के रख लो आप अपनी बुक में से, कोई भी डाउट अगर पूछना है तो।
ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ 2 गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी, 2 गर्ल्स आने की। ठीक है, 2 लड़कियां कितने परिवार में है, कितने परिवार में है 2 लड़कियां? 475 परिवारों में। 15 में से 475 परिवारों में 2 लड़कियां हैं। तो अब जो चीज कट रही है उसे काट दो, 5 से कटेगा। ठीक है, 5 9 जा 45, 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, ये आएगा 19/60। ठीक है, 2 लड़कियां आने की प्रायिकता। अब एक लड़की आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? कितने परिवार में एक लड़की है? 814 परिवारों में एक ही लड़की है, तो ये 2 से कटेगा। ठीक है, 7 जा 50। ठीक है, कितना आ गया? 407/750। और भी कटेगा क्या आगे? नो मैम। अब जीरो गर्ल, जीरो गर्ल का मतलब यही है कि लड़के आने की प्रायिकता। ठीक है, कितने परिवार हैं? 211 परिवार हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से किसी से भी नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मैम। तो यही उत्तर हो गए। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब अगर आपको किसी को भी डाउट है तो डाउट पूछ लो, कोई भी चैप्टर हो, ऐसी चैप्टर का, बुक में से कुछ भी डाउट हो। वैसे तो बुक में इतने हार्ड क्वेश्चन है नहीं इसके, इजी ही प्रश्न है। किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन? नहीं तो मैं करवाऊं और? यस मैम, आप आगे करवाओ। ठीक है, चलिए। नो मैम। कोई डाउट नहीं है, आप कर लेंगे वैसे सारे क्वेश्चन, बेसिक्स क्लियर है तो। चलिए, अच्छा जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है आपका, है ना, 14th चैप्टर जो है, वो सभी को आता है? मीन मीडियन मोड निकालने वाला। यस मैम। ये भी इजी है आपका, सभी को आता है। सीएफ सेंट्रल टेंडेंसी के, ये तो काफी बड़ा चैप्टर है वैसे, ये वैसे हो भी नहीं सकता अभी फिलहाल। एक टॉपिक हो सकता है इसमें से, मीडियन निकालने वाला। करवाऊं मैं यही वाला? यस मैम। ठीक है, यस सर। पहले मीडियन एंड मोड, मोड तो बहुत आसान है, उसी को बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा, माध्यिका ही बोलते हैं ना हिंदी में मीडियन को, माध्यिका, माध्य एवं बहुलक। चलिए, कोई मुझे बताएगा मोड मतलब क्या होता है? मॉड मतलब कैसे निकालोगे? मॉड ही मेरे ख्याल से सबसे आसान है, पता है किसी को? यस मैम। मैम जितने नंबर होते हैं उसको ऐड करके, और जितने होते हैं जैसे 10 नंबर ऊपर में तो डिवाइड में 10 करके। बहुलक पूछ रही हूँ मैं, मॉड। देखो, मोड निकालने का सबसे आसान तरीका जो आपके 9th में है वो है, मैम जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आता है। यस, रिपीटेशन देखनी है मैंने, वेरी गुड। जैसे मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं लिख दी है, ये
अब मैं आपसे पूछूं कि दी गई संख्याओं का बहुलक क्या है, मॉड क्या है, तो क्या बोलोगे आप, क्या है? 2 ही तो होगा। 2। यस, मैम हमें 2। ऐसी संख्या देखनी है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, जैसे कि 2 है ऐसी संख्या, 1 2 3 4 बार ही आ रही है, तो ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आए वही उसका मोड कहलाती है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस। तो मोड बहुत ही आसान है। इसके बाद हम माध्यिका देख लेते हैं, ठीक है, मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, मीडियन भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, इवन नंबर्स के लिए, सम संख्याओं के लिए और विषम संख्याओं के लिए। सभी को पता है ना फॉर्मूला, इवन एंड ऑड नंबर्स के लिए। अब वो कैसे निकालते हैं वो देखना जरा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने, कोई इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है। ये है सीरीज आपकी 155, 160, तो 45, 149, 150, 147, 152, 144 एंड 148। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला जो तरीका, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सभी को आप छोटे से बड़े की तरफ लगा लीजिए। सबसे छोटा असेंडिंग में मैम। यस, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़ा। तो लगाओ इसे, सबसे छोटा नंबर 144, 140, 145, 140, 7, 148, yes, 149, then 150, 152, 155 and last one will be 160। ठीक है, मैंने लगा लिया छोटे से बड़े के क्रम में। अब मुझे देखना है कि इसमें ऑड का सम का फॉर्मूला लगेगा, इवन का। तो नंबर्स देख लो कितनी संख्याएं हैं, काउंट करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ कितनी है। 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कैसे मीडियन किसका निकलेगा, ऑड नंबर्स का तो मैम निकलेगा। 5th नंबर पे है। यस, विषम संख्याओं वाला। ऑड वाला फॉर्मूला सभी को पता है, आप सभी को दिख रहा है ना, यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, 9 नंबर्स दिख रहे हैं ना सभी को। यस मैम। इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे n होती है हमारी जितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। तो n की जगह क्या पुट कर दोगे आप लोग, 9 पुट कर दो n की जगह। करो, 9 + 1 बटे 2, 10/2 = 5। 10/2 कितना आ गया, 5th। अब मुझे देखनी है जो मैंने सीरीज बनाई ये वाली, ठीक है, छोटे से बड़े में, ऐसे इसमें 5वीं संख्या कौन सी है, काउंट करो, 1 2 3 149। 4 5। यही इसकी माध्यिका हो गई, ये इसका मीडियन हो गया। क्लियर हुआ सभी को, सभी बच्चे? ये ऑड नंबर के लिए है। ऑड वाला, विषम संख्या वाला बहुत ही आसान होता है, ठीक है, डायरेक्ट n+1/2। फिर इस नंबर्स को देख लेते हैं, वही उसका मीडियन बन जाता है। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। यस। इसके बाद में आपको एक इवन वाला भी बता देती हूँ, ठीक है, इवन वाला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13। उसको भी देख लो ताकि आपके पास आए तो आप कर लो। इवन वाले के लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, जैसे कि नंबर्स हैं, ठीक है, 17 2 7 27, 15 5 14 8 10 24 45 10 8 7 18 28। अब इसको मैंने वही से फिर से घटते क्रम, छोटे से बड़ा लगाना है, घटते क्रम में छोटे से बड़ा लगाओ। सबसे छोटा 2 5 7 7। नंबर रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट भी लिखना होता है, छोड़ना मत, रिपीटेड नंबर भी लिखते हैं। 17 18 24 27 28 और 48। अब मेरी सीरीज बन गई, काउंट करो नंबर, सम का लगेगा विषम का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सम का लग रहा है, इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 16 आउटकम, 16 ऑब्जर्वेशन है इसमें, है ना। अब देखो इवन वाला फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। इसका होता है आपका n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ये होता है आपका।
ठीक है, ऐड कर दो बीच में प्लस का साइन। एन की जगह 16 लिख दो, 16/2 प्लस 16/2 प्लस 1/8 कट जाएगा 2 से, 8 आएगा। यहाँ पे भी पहले काट दो, पहले डिवाइड करो 8। ये आया 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 8 और 1 9th ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाई 2 होगा क्योंकि 2 आ रही है तो 2 से ही डिवाइड होगा। माध्यिका निकाल रहे हो ना, ठीक है। 8वीं ऑब्जर्वेशन देखो, 8वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर है 10। 9वां नंबर कौन सा है? 14। डिवाइड कर दो 2 से, जोड़ दो कितना आएगा? 24/2। इसकी माध्यिका आ गई 12। कितनी आ गई इसकी माध्यिका? 12 आ गई। 12। क्लियर हो गया सभी को? मैंने एक ऑर्ड का Yes, बता ma'am. दिया, यस, एक विषम का बता दिया, एक सम का बता दिया, ठीक है। बहुलक आप निकाल ही लेंगे, बहुलक बहुत ही आसान है। जो नंबर जितनी ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वही उसका बहुलक होता है, ठीक है। माध्य निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए डायरेक्ट वही फॉर्मूला होता है n+1/2 का, भी बहुत आसान है। देखो माध्य का भी देख लो फॉर्मूला, लास्ट हमारा मीन ही बचता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला वही है n+1/2, ठीक है। जितनी ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू रखोगे, 1 प्लस करोगे, 2 से भाग कर दोगे और वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्या? सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। माध्य के लिए डायरेक्ट गलत बोल दिया मैंने, मीन के लिए जितने आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में अगर मुझे मीन निकालना होता, मान लो इसी में मुझे मीन निकालना है, तो सारे नंबर्स को क्या कर देते आप? ऐड करते और डिवाइड किससे कर देते? जितने नंबर्स हैं। कितने नंबर्स थे यहाँ पे? कितने 9। नंबर्स थे? 9। मतलब 144 प्लस 45 प्लस 147 सभी को जोड़ दो और जितने टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दो। 9 से इसे डिवाइड कर देते तो आपकी मीन आ जाती, माध्य आ जाता। क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. तो ये वाला चैप्टर